हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे जो ये जो है वह पेन का थ्योरी क्या है, जिसको क्या करता है, गेट क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसकी बात करेंगे, तो जानेंगे। पहला इसको इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो बॉडी में किसी भी प्रकार के जब पेन होता है तो पेन सिग्नल जो है हमारा स्टिमुलस वो ब्रेन तक पहुंचता है, तो उसको जो है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो उसकी बात करेंगे। तो जानेंगे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो द गेट कंट्रोल्स थ्योरी ऑफ पेन exposed by Melzack and Patrick Wall in 1965। ये जो है गेट थ्योरी जो है, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन का गेट कंट्रोल थ्योरी जो प्रपोज्ड किए थे, कौन किए थे वो, तो मेलजैक एंड पैट्रिक वॉल। तो ये जो है वह प्रपोज्ड किए थे कितना में, तो 1965 में प्रपोज्ड किए थे। अब बात करते हैं सजेस्ट दैट पेन सिग्नल्स आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिट टू द ब्रेन। ये कह रहा है कि जो सजेस्ट कर रहा है किसको, तो पेन सिग्नल जो है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, कहाँ, तो ब्रेन में। जो पेन सिग्नल्स होते हैं, कहीं भी सेंसेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाते हैं, कुछ बीच में रास्ते होते हैं। तो उसकी बात करेंगे। जो रास्ते में कोई एक ऐसा एजेंट होता है जो उसको क्या करता है, उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है, तो उसकी बात करेंगे। जो आगे वहां से भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो उसकी बात करेंगे। तो यही कर रहा है, डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिट टू द ब्रेन बट आर modulated by a gating मैकेनिज्म ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, एक गेटिंग मैकेनिज्म होता है। गेट जो होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, एक गेट होता है जिसका मैकेनिज्म होता है, कुछ मैकेनिज्म होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वह पेन सिग्नल ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करता है कौन, तो गेट करता है। तो गेट डिसाइड करेगा, जो कहाँ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये होता है गेट। अब बात करेंगे, दिस थ्योरी पोसिस्ट दैट नॉट पेनफुल स्टिमुली कैन क्लोज द गेट। यह कह रहा है कि ये जो थ्योरी कहता है कि दैट नॉन पेनफुल, जिसमें क्या होता है, पेनफुल स्टिमुली कैन क्लोज द गेट। ये क्या करता है, जब कोई पेनफुल स्टिमुली नहीं होता है तो वहां पे क्या करता है, गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। और क्या करता है, रिड्यूसिंग करता है किसको, तो द सेंसेशन ऑफ पेन। वहां पे क्या करता है, सेंसेशन ऑफ पेन को क्या करता है, तो रिड्यूसिंग करने का काम करता है। वाइल पेनफुल स्टिमुली, जबकि पेनफुल स्टिमुली जो होता है वो कैन करता है ओपन इट। जब क्या करता है, गेट ओपन रहता है तो उसके बाद क्या होता है, पेनफुल स्टिमुली जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग द परसीव पेन, और वो क्या करता है, पेन को परसीव करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड गेट। तो स्पाइनल कॉर्ड गेट की क्या बात करें, तो जो गेट होता है जो कंट्रोल करता है पेन को, उसको उस कहाँ पे होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में वो गेट की बात करेंगे, जो गेट क्या कहता है, द थ्योरी प्रपोज्ड दैट अ गेट। ये जो है थ्योरी क्या करता है, प्रपोज्ड करता है एक गेट को, कैसे, तो एक्सिस्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे करेगा, तो एक एक्सिस्ट करेगा कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पेसिफिकली इन द सबस्टांटिया। सबस्टांटिया स्पेसिफिक इन कहाँ पे, तो सबस्टांटिया जेलेटिनोसा ऑफ द डोर्सल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न का क्या होता है, सबस्टेंटिया जेलिनोसा। तो जेलिटिनोसा जो होता है इसको क्या करता है, जो स्पेसिफिक क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसको क्या करता है, एग्जिस्ट ये करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ओपन एंड क्लोज द गेट। ये जो है वह ओपन गेट जो है वो क्या होता है, ओपन होता है, और क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो ओपन होता है तो क्या होगा, और क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं।
तो ओपन में क्या कहता है कि व्हेन, ये क्या है ओपन का है, जब गेट क्या होता है ओपन होता है तो वहां पे क्या होगा, तो व्हेन स्मॉल नर्व फाइबर, जब क्या होता है स्मॉल नर्व फाइबर आर एक्टिवेट, स्मॉल नर्व फाइबर क्या होगा एक्टिवेट होगा, तो वहां पे क्या करेगा एक्साइट द प्रोजेक्शन न्यूरॉन, वहां पे क्या करेगा एक्साइट द प्रोजेक्शन न्यूरॉन जो होता है वह क्या करेगा, तो विच सेंड पेनफुल सिग्नल टू द ब्रेन, वहां पे क्या करेगा पेनफुल सिग्नल, ये क्या होता है ओपन रहेगा तो वहां पे पेनफुल सिग्नल को क्या करेगा सेंड करेगा कहाँ, तो ब्रेन में, और क्या करेगा एंड इनहिबिट द इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन अलाउिंग पेन सिग्नल टू पास थ्रू द ब्रेन, यहाँ पे क्या करता है इंटर न्यूरॉन की बात करें जिसको सेकेंड मोटर न्यूरॉन भी हम बोलते हैं, तो इंटर न्यूरॉन हो गया या इसको सेकेंड न्यूरॉन भी बोलते हैं, तो सेकेंड न्यूरॉन जो क्या करता है अलाउ करता है पेन सिग्नल जो आया है उसको क्या करेगा पास करेगा थ्रू द स्पाइनल थ्रू द ब्रेन, क्या करेगा जो है वो ब्रेन के क्या होगा इंटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा ब्रेन तक वो पेन सिग्नल को आगे तक वो पहुंचाने का काम करेगा। अब नेक्स्ट है क्या, जो क्लोज हो जाएगा, जब हम गेट को क्लोज करेंगे तब क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा व्हेन लार्ज नर्व फाइबर आर एक्टिवेट, वहां पे क्या होगा जब गेट क्लोज होगा तो वहां पे जो है लार्ज नर्व फाइबर जो होता है वो एक्टिवेट होगा और क्या करेगा दे एग्जिस्ट द इनहिबिटरी एंड इंटर न्यूरॉन विन देन इनहिबिट द प्रोजेक्शन न्यूरॉन रिड्यूसिंग एंड ब्लॉकिंग पेन एंड सिग्नल फ्रॉम द रीचिंग द ब्रेन। अब क्या कह रहा है कि ये जो होता है, अब बताते हैं नेक्स्ट जो क्लोजिंग गेट, जब गेट क्या होगा क्लोज्ड होगा तो वहां पे लार्ज फाइबर जो होता है वह लार्ज नर्व फाइबर क्या होगा एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो वहां पे क्या होगा जो एग्जिस्ट करेगा इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन को क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा और क्या कर देगा, तो वहां पे प्रोजेक्शन न्यूरॉन क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, प्रोजेक्शन न्यूरॉन क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, किसके वजह से, तो ब्लॉकिंग की वजह से, किसके वजह से, तो ब्लॉकिंग की वजह से, एंड ब्लॉकिंग पेन सिग्नल फ्रॉम रीचिंग टू द ब्रेन, जो पेन सिग्नल जो ब्रेन से आता है वहां पे क्या करेगा इसको ब्लॉक कर देगा, तो ब्लॉक कर देगा तो वहां पे क्या होगा जो पेन सिग्नल जो है वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं डायग्राम की हेल्प से, तो डायग्राम में बताया ओपन गेट, तो ये क्या है ओपन गेट, ये क्या है एबी फाइबर है, ये क्या है तो एबी फाइबर है, और ये क्या है सी फाइबर है, तो सी फाइबर एंड एबी फाइबर, और ये क्या है तो ये है हमारा लार्ज न्यूरॉन फाइबर है, और ये क्या है स्मॉल न्यूरॉन फाइबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है लार्ज वाले जो है वहां पे क्या होगा ये जब ओपन होगा, ये जब क्या होगा ओपन रहेगा तो यहाँ से क्या होगा पेन सेंसेशन, मतलब जहाँ से पॉइंट होता है इंजर्ड एरिया होता है वहां से क्या होगा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होकर के कहाँ पर चला जाएगा, तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ होता है, तो वहां पे डॉर्सल हॉर्न के पास जाता है, और वहां पे क्या होता है इंटर न्यूरॉन, तो इंटर न्यूरॉन क्या करता है जिसको हम क्या बोलते हैं गेट भी बोलते हैं, और गेट क्या होता है, तो गेट अभी बताया है जो क्या होता है, तो सबस्टांटिया जेलेटिनोसा, तो सबस्टांटिया जेलेटिनोसा होता है, यही वहां पे क्या करता है कंट्रोल करता है, और वहां से क्या करेगा तो वह स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू क्या होगा ब्रेन तक वो भेज देता है। तो वही कह रहा है कि ये जब क्या रहेगा ओपन रहेगा, तो जब ये ओपन रहेगा तो उसके बाद वहां से क्या है सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होकर के थ्रू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वो क्या होगा टुवर्ड्स क्या होगा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और कहाँ चला जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में जा करके क्या करेगा तो पेन सेंसेशन को वो वहां पर क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा। अब क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे, इसको क्या करेंगे जब हम ब्लॉक करेंगे, इसको क्या करेंगे इस पाथवे को जो है हम ब्लॉक करेंगे, तो ब्लॉक कैसे होगा, तो यहाँ पे लार्ज जो न्यूरॉन फाइबर है वो क्या होगा एक्टिवेट होगा, तो उसको जब हम एक्टिवेट करेंगे तो वहां पे वो क्या करेगा ब्लॉकिंग करने का काम करेगा, तो उसके बाद जो है पेन सिग्नल को का पाथवे जो है वो क्या होगा ब्लॉक हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा पेन जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, मींस क्या ब्रेन तक वो
पहुंच ही नहीं पाएगा, और ब्रेन तक जब नहीं पहुंच पाएगा तो कोई भी पेन सिग्नल जो है वो हमको फील ही नहीं होगा और पता ही नहीं चलेगा। तो वही होता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जब हम देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम जो है लार्ज न्यूरॉन फाइबर को एक्टिवेट करेंगे। किसके मदद से? तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लाइक टेंस। तो टेंस ये सब जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो लार्ज न्यूरॉन फाइबर को एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करेगा तो वो जो है ब्लॉक हो जाएगा। क्या करेगा? तो वहाँ पे जो है उसको ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक करेगा? तो ब्लॉकिंग करेगा। किसको? पेन ब्लॉकिंग होगा, और क्या करेगा? पेन को जो है वो रिड्यूस करने का काम करेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स क्या? पेन सेंसेशन फील ही नहीं होगा। तो ये रहा गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। तो आई होप कि ये कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी अगर इसके बारे में जानते हैं, नर्वस सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे जो हमारा कोई भी जो है वो इंजर्ड एरिया या सेंसरी नर्व फाइबर जिसको नेसो रिसेप्टर बोलते हैं, वहाँ से क्या होता है, नेसो रिसेप्टर क्या होता है, पेन सिग्नल को लेता है और रिसीव करता है। किसके थ्रू? तो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जाता है। वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा हमारा डॉर्सल हॉर्न के पास, और डॉर्सल हॉर्न से कहाँ जाएगा? वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा? तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से कहाँ जाएगा वो? तो हमारा होते हुए पॉन्स मेडुला ऑब्लंगाटा होते हुए मिड ब्रेन में जाएगा, और मिड ब्रेन के थ्रू कहाँ जाएगा? वो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से कहाँ जाएगा? तो डिफरेंट टाइप्स के लाइक क्या सेंसरी एरिया जो होता है वहाँ पे वो जा करके और क्या होगा, चला जाएगा, और वहाँ पे सेंसरी एरिया हो जाएगा, प्री फ्रंटल एरिया हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे उस सिग्नल को जाना होता है वहाँ पे वो सिग्नल्स चले जाते हैं। किसके रूप में? तो पोटेंशियल के रूप में, एक्शन पोटेंशियल के रूप में वो सिग्नल्स हमारे जाते हैं। तो ये हो गया गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।